नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव और 21 श्लोक में यह घोषणा की है कि अपित्य दुराचारो भजते माम अनन्य भाग 250 क्षिप्रं भवति धर्म स्वशांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही नैने भक्त प्रणश्यति। भगवान करने वाला, जुआ खेलने वाला, हिंसा करने वाला आदि आदि जो बड़े बड़े पाप हैं, ये जिसके बीच में वहां मौजूद है, किंतु मेरा जो अनन्य भक्त है, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करने वाला है, ऐसा जो मेरा एक निष्ठ भक्त है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही समझना चाहिए। ये सवाल पैदा होता है, उसको साधु क्यों समझना चाहिए कि वो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, मेरी भक्ति के प्रभाव से वो पापात्मा जो है शीघ्र ही धर्मात्मा होने वाला है। और धर्मात्मा भी कितने ऊंचे दर्जे का, स्वस्थ शांति निगच्छति, जो सदा रहने वाली जो परम शांति है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो शांति मिलती है, उसको नाम परम शांति, शाश्वत शांति, निष्ठा वाली शांति इत्यादि विशेषणों से भगवान ने कही है। यानी वो परमात्मा को प्राप्त होकर के और उसमें पूर्ण शांति और पूर्ण आनंद की बने प्राप्ति हो जाएगी और वो एक नंबर सदाचारी बन जाएगा। आज जो दुराचारी है, विलंब का काम नहीं, वो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा भगवान की भक्ति के प्रभाव से। क्यों? समझ वैसी तो वह समझ माने अच्छी प्रकार से निश्चय वाला है कि भगवान की भक्ति के समान और भगवान के समान दुनिया में कोई भी तो नहीं है। सबसे बढ़कर भगवान और सबसे बढ़कर भगवान की उपासना, भगवान की उपासना के समान तो कोई साधन नहीं है और भगवान से बढ़ करके कोई संसार में व्यक्ति नहीं है। तो इसे ज्ञान के प्रभाव से कि वो भगवान को जानता है कि भगवान सबसे बढ़कर है और भगवान के भजन से बढ़कर कोई साधन नहीं है, इसके प्रभाव से वो जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। इसलिए उसको धर्मात्मा ही समझना चाहिए। एक समझो कि कैसा ही अपने गरीब आदमी है और उस पर आज लाखों रुपये हो जावे तो उसको हम लखपति समझते हैं, और एक करोड़पति है और उसका द्वारा निकल जावे तो उसको हम आज कंगाल ही समझेंगे। तो आखिर के बीच के मां भगवान कहते हैं कि वो शीघ्र ही एक प्रकार से धर्मात्मा बनने वाला है, तो इसलिए पहला से उसको धर्मात्मा समझ लेना चाहिए। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि कितने ही पाप हुए, सबके सब पाप भगवान के भजन से नाश हो जाते हैं और सारे गुण उसके में आ जाते हैं। धर्मात्मा का मतलब है कि धार्मिक भाव का आना। जैसे महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, तो युधिष्ठिर के बीच के मां समझो कि कूट कूट करके धर्म भरा हुआ था, वे तो एक धर्म के अवतार ही थे। तो आज संसार में युधिष्ठिर का कोई नाम उच्चारण कर ले, युधिष्ठिर का स्मरण कर ले, तो युधिष्ठिर का धर्मात्मापन उसमें आने लग जाता है। जैसे हम लोग भगवान का भजन करते हैं और भगवान के भजन करने से भी समझो कि भगवान की भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार से समझो कि राजा युधिष्ठिर को याद कर लेने से हृदय में धार्मिक भाव है तो अपने पैदा होने लगती। फिर भगवान को याद करने से समझो कि धार्मिक भाव हुए, इसमें तो फिर कहना ही क्या है। महाराज युधिष्ठिर की जो चर्चा को हम याद करें तो एक अनोखी और
समझो कि बड़ी व्यसन है उनकी, आपने तो चर्चा हमको शास्त्रों के बीच में मिलती है। महाराज युधिष्ठिर इतने उत्कोटि के धर्मात्मा थे कि उनके मुख से जो बात निकल जाती थी उसको वे सत्य करके छोड़ती थी। इसके प्रभाव से थी राजा युधिष्ठिर जिस समय में रथ के वहां चढ़ते थे उसके धर्मात्मा पने के बल से थी वो रथ जो है तो आकाश में उठ जाता था। जमीन से वहां लिखा है कि राजा युधिष्ठिर का रथ 4 अंगुल सदा ही आपने आकाश में चलता था, निराधार चलता था। रथ के पहिए जमीन के ऊपर नहीं टिकते थे, आकाश में उड़ते थे। किंतु बताया जाता है एक दिन धोखे से थी एक प्रकार से उनके द्वारा एक दफा सारे जीवन में इतना शब्द मिथ्या निकल गया कि अश्वत्थामा मरा। बताया जाता है कि उसी वक्त वो रथ जो है राजा युधिष्ठिर का जमीन के वहां गिर पड़ा। महाभारत के द्रोण पर्व को निकाल करके आप देख लो कि महाराज युधिष्ठिर का रथ उसी वक्त गिर पड़ा। फिर अश्वत्थामा उस पर चढ़ाई कर करके आए। ये देख करके के महाराज युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन ये सेना सब भाग गई थी, द्रोणाचार्य के मरने पर उनकी हार हो गई थी, अब ये फिर आकाश में धूली उड़ रही है, क्या बात है? मुझे बात यह है द्रोणाचार्य का पुत्र जो अश्वत्थामा है वह क्रोध करके के आ रहा है और वो एक प्रकार से निश्चय कर लिया कि सब पांडवों को मैं मार डालूंगा। तो बोले उसे का मुकाबला करना चाहिए। बोले वो क्रोध के में आता है, इस समय में उसका मुकाबला करना बड़ा कठिन है और आपने बड़ा ही एक प्रकार से थी गलती का काम किया। मैं भी आपको कहता रहा कि आप एक प्रकार से झूठ नहीं बोलिए, किंतु आपके मुख से वो झूठ शब्द निकल गया। ख्याल करना चाहिए जिसे के सत्यता पर कितना एक प्रकार से दुनिया विश्वास करती थी। भीमसेन ने जाकर के और समझो कि द्रोणाचार्य से कहा, ये द्रोणाचार्य तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि युद्ध के समय में मैं अप्रिय वचन सुनूंगा तो एक प्रकार से युद्ध फिर नहीं करूंगा, युद्ध का त्याग कर लूंगा। अब मैं आपको सुनाता हूँ, तुम्हारा पुत्र जो अश्वत्थामा है वो मेरे द्वारा मारा गया, इनको सुन करके भी तुम आपने युद्ध करते हो, धिक्कार है तुम्हारे को एक प्रकार से। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, इस विषय में मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता कि तुम मिथ्यावादी है। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र मारा गया तो मैं मान लूंगा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, नहीं तो अश्वत्थामा चिरंजीव है, वो मर ही नहीं सकता एक प्रकार से थी। किंतु युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकते। अश्वत्थामा चिरंजीव तो मर सकता है किंतु युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान कृष्ण से पूछ लूं, एक प्रकार से भगवान कृष्ण के वचनों पर जितना विश्वास था उससे भी ज्यादा विश्वास युधिष्ठिर के वचनों के ऊपर था। महाराज श्री कृष्ण जी भी वहीं थे। तो भीमसेन दौड़ करके आया, आकर राजा युधिष्ठिर से कहा बस काम बढ़ गया, ये द्रोणाचार्य मारा जाएगा, भीष्म तो मारा ही गया और द्रोणाचार्य मारा जाएगा तो फिर अपने निश्चय विजय है, फिर तो सबको तो आपने खत्म कर दी। किंतु इतनी बात है कि मालव देश का एक राजा, उसका हाथी जो उसका नाम अश्वत्थामा है, माने था अश्वत्थामा, और उसमें 10,000 हाथियों का बल एक प्रकार से मेरे बराबर उसके में बल, वो मेरे द्वारा आज मारा गया। तो अश्वत्थामा तो मारा ही गया, तो अश्वत्थामा मारा गया इस वास्ते आप मुख से कह दोगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो आपकी बात भी सब कायम रही कि अश्वत्थामा तो मारा गया, मनुष्य नहीं तो हाथी से, पर अपनी विजय हो जाएगी। कृष्ण जी ने उस समय में थोड़ी यह सम्मति दी कि एक प्रकार से द्रोणाचार्य जब तक नहीं मरेगा तब तक अपनी विजय होनी मुश्किल है, और द्रोणाचार्य अप्रिय वचन को सुन करके ही हथियार छोड़ सकता है, मर सकता है, और कोई उनको शस्त्रों से नहीं मार सकता। द्रोणाचार्य, भीष्म और द्रोण ये बड़े उच्च कोटि के समझो कि आपने पुरुष थे, शस्त्र चलाने के विषय में और शास्त्र के ज्ञान में भी भीष्म द्रोणाचार्य से भी बढ़कर था। तो उस समय के बीच में द्रोणाचार्य आए, लड़ाई करते 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 सेना को काटते काटते युधिष्ठिर के पास रथ लेकर काट खड़े। युधिष्ठिर, तुम्हारा गुरु द्रोणाचार्य तुमसे पूछता है कि भीमसेन कहता है कि अश्वत्थामा मेरे द्वारा मारा गया,
इस विषय में तुम क्या समझते हो? तुम जैसा समझते हो मेरे लिए सत्य बात कहना, मुझको तेरा विश्वास है और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इस वास्ते जो सत्य बात है वो कहना। उस वक्त के बीच के माँ राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी सवार है वो अस्त उच्चारण किया और ढोल नगारे वालों ने ढोल नगारे बजा दिए, वाह 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 करके के, और समझो कि द्रोणाचार्य समझ गया कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया समझ करके उन्होंने हथियार फेंक दिए और वहां ध्यान लगा लिया युद्ध के समय के बीच के वहां, और ध्यान लगा करके समाधिस्थ हो गए और उनके प्राण एक प्रकार से ब्रह्मलोक को अब जाने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति के वहां धृष्टद्युम्न जो है द्रौपदी का भाई, एक प्रकार से जो द्रोणाचार्य के मारने के लिए जग से पैदा हुआ था, उसने आकर द्रोणाचार्य का सिर काटा। तो ये घटना सुन करके के उस समय के बीच में मालूम होता है कि राजा युधिष्ठिर को उस समय में अर्जुन ने निषेध किया। आप समझो कि सारा महाभारत पढ़कर देख लीजिए, अर्जुन की कहीं भूल आपको नहीं मिलेगी कि एक प्रकार से कि अर्जुन ने कहीं अत्याचार किया हो। अर्जुन के धर्मात्मापन को याद करने से रोमांच हो जाते हैं, आंसुपात होने लगते। तो अर्जुन ने ये बात कही कि मैं आपको मना करता रहा कि आप एक प्रकार से थी, आपने जो बात है सत्य कह दीजिए, आपने हृदय में कुछ बात रख करके के शब्द कहे, इसलिए एक प्रकार से वो बात झूठ समझी गई। तो नतीजा उसका यही हुआ कि द्रोणाचार्य ने समझ लिया कि अश्वत्थामा मर गया। तो द्रोणाचार्य को यह समझाना उचित था कि तुम्हारा पुत्र नहीं मरा है, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है तो मरा। तो आज ये हमारी सेना पर एक प्रकार से इस प्रकार से नहीं टूट पड़ते। अब मैं तो इसके लिए समझो कि लाचार हूं कि उसका सामना करने के वास्ते असमर्थ हूं। इतने में तो समझो कि अश्वत्थामा पहुंच ही गया और घोर वर्षा करने लगा बाणों की, और आंखों के वहां नारायण अस्त्र चला दिया। नारायण अस्त्र भगवान का अस्त्र है, महाप्रलय में चलाते हैं और उसके चलाने से तीनों लोग एकदम प्रलय हो जाते। तो उस समय के बीच के वहां जो है पांडवों की सेना पड़ापड़ मरने लगी, चारों तरफ से आग बरसने लगी, अस्त्र बरसने लगे। ये देख करके पांडु घबरा गए, उनका एक दम आ गया नाक में, और सब भगवान श्री कृष्ण की शरण गए और कहा महाराज इस अस्त्र का क्या प्रतिकार है, हम लोग इसको नहीं जानते हैं। भगवान ने कहा कि ये नारायण का अस्त्र है, मेरा अस्त्र है, इसका प्रतिकार है आत्म समर्पण कर देना, और दूसरा कोई उपाय इसका नहीं। जो इस अस्त्र के प्रति अपने आत्मा का समर्पण कर देता है वो इससे बच जाता है, उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं रहता। तो सारी सेना में घोषणा कर दी गई, सबको अस्त्र फेंक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया, हाथ जोड़कर सब खड़े हो गए। तो अस्त्र शांत हो गया, किंतु भीमसेन जो है उसने एक प्रकार से अस्त्र नहीं छोड़े, तो सारा अस्त्र का बल अब भीमसेन की तरफ झुक गया। तो अर्जुन और श्री कृष्ण ये दोनों भीमसेन के पास में गए, रथ से उसको जबरदस्ती उतार लिया और उनके समझो हथियार खोस लिए और कहा कि बिना एक प्रकार से समर्पण हुए बिना ये अस्त्र शांत नहीं होगा, तुम्हारे को मार डालेगा भी। तो भगवान ने जमीन उसको एक प्रकार से इस प्रकार शरण का उपदेश दिया और शरण हुआ, अस्त्र शांत हो गया। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा तुम्हारा अस्त्र तो बड़ा भारी तेज। अरे ये कौन सा अस्त्र है? ये बोले नारायण अस्त्र है। बोले वाह, पांडवों की बहुत हानि हुई इस अस्त्र से, और फिर एक बार उस अस्त्र को तू चला। अश्वत्थामा ने कहा कि अब मैं चलाऊंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा, क्यों कि नारायण अस्त्र के जो शरण आ जाता है और शरणागत के ऊपर वो अस्त्र कुछ भी नहीं करता, जो उसको चलाता है तो चलाने वाले को मार डालता है। तो ख्याल करना चाहिए कि कैसे कैसे अस्त्र थे। इतना ही नहीं, कैसा धर्म का भाव था। फिर राजा युधिष्ठिर जब महाप्रस्थान को गए, हिमालय को गए, उस समय के बीच के वहां समझो कि देवताओं ने जो है सो राजा युधिष्ठिर अपने स्वर्ग में गए, तो जाकर देखते हैं तो हमारे कोई भाई नहीं, और स्वर्ग के वहां दुर्योधन बैठा है। अरे बोले ये क्या बात है, इस स्वर्ग के वहां ऐसा दुष्ट दुर्योधन स्वर्ग के बीच के वहां, और हमारे भाई को कौन सा स्थान मिला है? बोले महाराज आपके लिए ये स्वर्ग तो है। बोले हमारे भाई, बोले आपके भाई तो बड़े कठिन स्थान में पड़े हैं। तो बोला जहाँ हमारे भाई हैं वहीं मैं जाकर के रहूंगा, जहाँ दुर्योधन बात करता है, ऐसा नीच पुरुष जहाँ बात करता है, उस स्थान के ऊपर मेरा विश्राम नहीं हो सकता। तो
समझो कि धर्मराज ने और देवराज इंद्र ने दूतों को हुक्म दिया कि ले जाओ इनके भाइयों के पास में। तो ले गए। कैसे ले गए कि रास्ते के बीच के वहां नरक का दृश्य आ गया। रास्ते के वहां हड्डियां पड़ी है, समझो कि दुर्गंध आती है, मवाद पड़ी है, खून पड़ा है, चमड़ा पड़ा है। इस प्रकार से थी ये पशुओं के अपने ये शरीर के अंग कटे हुए सब पड़े। तो राजा वहां जाने लगे तो बड़ी दुर्गंध आने लगी। बहुत दूर राजा उनके साथ साथ दूतों के गए। फिर पूछा दूतों से, भैया तुम लोग देवदूत हो, सब जानते हो, ये जो ऐसा घोर जो अपने दृश्य जो है नरक का सा दृश्य, ये कितने दूर तक और आवेगा? तो बोला कि यहाँ तक। देवराज इंद्र ने और धर्मराज ने ये कह दिया था जहाँ राजा युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हुए कि ऐसा दीर्घ स्थल कितने दूर तक आवेगा, वहीं तुम ठहर जाना, कह दे बस यहाँ तक ठहर गए। उसके बाद वो आ जाने लगी कि महाराज आपके आने से, आपकी हवा लगने से थी हम लोग सब ऐसो सुखी हो गए हैं। यमराज की यातना समझो कि आपने हमको कुछ भी कष्ट नहीं दे रही है, इसलिए आप थोड़ी देर यहाँ ठहरिए। महाराज मैं आपकी धर्मपत्नी द्रौपदी हूँ। दूसरा कहता है मैं भीमसेन हूँ, तीसरा कहता है मैं अर्जुन हूँ, और नकुल कहता है चौथा कि मैं नकुल, सहदेव कहता है मैं सहदेव। ये बात सुन के राजा युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे भाई मेरी स्त्री द्रौपदी ये घोर संकट में नरक में पड़े हैं और दुष्ट दुर्योधन एक प्रकार से स्वर्ग में है। तो मैं समझता हूँ कि देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, देवताओं के यहाँ भी न्याय नहीं रहा। अरे क्या बात है, क्या मुझको स्वप्न तो नहीं है? क्या मैं कोई एक प्रकार से भ्रम तो मुझको नहीं हो गया? मुझे भ्रम भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, मैं जागृत हूँ, मैं जागता हूँ। तो फिर एक देवदूतों ने कहा कि चलो महाराज आपके भाइयों से मिला दिया। अब धर्मराज ने यही कहा है कि तू राजा युधिष्ठिर को भाइयों से मिलाकर वापिस ले आना। बोला देवदूत तुम जाकर अपने मालिक को कह दे कि मैं आने का हुआ नहीं। जब मेरे यहाँ रहने से मेरी स्त्री को, मेरे भाइयों को शांति मिलती है, सुख मिलता है, यमराज की यंत्रणा उनको नहीं होती है, तो ऐसे स्थल के बीच के वहां मेरे भाइयों के लिए मैं यहीं रहूंगा। मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं कोई लोग भी नहीं चाहता, मेरे भाई जहाँ है वहीं मैं रहूंगा, इनकी गति वही मेरी गति। बोले महाराज आप धर्मात्मा हो। बोले जो भी कुछ हो, मेरी इच्छा एक प्रकार से यहीं रहने की है। उसी वक्त वहां समझो कि वो नरक का जो दृश्य है वो तो शांत हो गया। वो तो एक समझो कि आपने क्षेत्र के माफक है, वो तो पर्दा उठ गया। और क्या देखते हैं कि धर्मराज और इंद्र दोनों सामने खड़े। धर्मराज ने कहा कि राजा युधिष्ठिर आप बड़े धर्मात्मा पुरुष हो और आपके भाई आपके शरीर नरक के योग नहीं है। ये तो हमने एक कपट से छल से थी ये रचना करके के और आपको ये दृश्य दिखलाया था। क्यों दिखलाया था कि आप अश्वत्थामा मरने के समय के बीच के वहां आपने इतना वचन कह दिया था कि अश्वत्थामा मरा और हाथी का शब्द आपने आज तक उच्चारण किया था। उस झूठ का ये आपको दंड देकर के आपको पवित्र किया गया। आपने भी छल से अश्वत्थामा के विषय में मीठा वचन बोले थे और हम लोगों ने भी छल से थी आपको उसका बदला ये दिखलाया। राजन ये तुम्हारी तीसरी परीक्षा है। पहली परीक्षा यक्ष के रूप में मैंने ली थी एक प्रकार से, और दूसरी तुम्हारी परीक्षा हिमालय में तुम गए तो मैं कुत्ते का रूप धारण करके के तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम दोनों परीक्षाओं में पास हुए, आज तीसरी परीक्षा में भी तुम पास हो गए। तुम स्वर्ग के वास्ते ललचा या नहीं, यही पक्ष तुमने धर्म की पक्षी रखी कि मैं यहाँ नरक में ही रहूंगा। तो ये तुम्हारा स्वजनता है। अब तुम्हारी सब जगह गति है, बैकुंठ धाम क्या, गोलोक धाम क्या, उत्तम लोक क्या, जितने जो लोक हैं सब में तुम्हारी अपनी गति है और सभी तुम्हारे लिए मौजूद है। जहाँ आपकी इच्छा वहां आप जा सकते हैं। और आपके भाइयों की असली जो क्या गति हुई है वो मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे आप देखिए। उस समय के वहां महाराज युधिष्ठिर देखते हैं कि अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण जी के पास में सखा रूप से वहां बैठे। द्रौपदी जो है उसको देखते हैं कि वो लक्ष्मी का रूप धारण करके अब भगवान की सेवा कर रही। नकुल और सहदेव को देखते हैं कि वे दोनों भाई अश्विनी कुमारों के लोग के बीच के वहां समझो कि गांवों के वहां भ्रमण कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ऐसे ही भीमसेन वायु लोक के बीच के वहां सो प्राप्त है। और द्रौपदी और अर्जुन ये दोनों भगवान कृष्ण के पास में परम धाम के बीच के वहां
भगवान के पास इन दोनों को तो देख रहे। तो यहाँ कहने का अभिप्राय है कि राजा युधिष्ठिर के सारे जन्म के बीच के बाद इसको हम अर्ध झूठ कह सकते हैं और 16वां भी झूठ कह सकते हैं। झूठ इसलिए कहते हैं कि उनको इतना ही कह देना काफी था कि आपका पुत्र अश्वत्थामा नहीं मरा, और इतना नहीं कहकर साहब ये कह देते कि महाराज अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है। तो जैसे अश्वत्थामा का शब्द उच्चारण किया उतने ही जोर से थी हाथी शब्द का उच्चारण करते तो राजा युधिष्ठिर झूठे ही समझे। मन के मां कप रख के आज से बोला कि द्रोणाचार्य कानों में हाथी का शब्द नहीं पूछना चाहिए। इस कारण से थी महाराज युधिष्ठिर को एक प्रकार से ये सजा हुई। इस कथा के कहने का अभिप्राय यह है कि जब युधिष्ठिर जैसे जो पुरुष है उनको भी झूठ बोलने का दंड दिया गया, और हम लोग जो कितनी बार जो झूठ बोल रहे हैं उनका हम लोगों को कितना भारी दंड होगा, जिसका समझो कि दंड मिलने के समय आपको मालूम हो। तो इस बात को ध्यान में रख करके आपने सदाचार की बात पूछी थी, तो महाराज युधिष्ठिर को रोज याद कर लेना चाहिए, तो अपने आप में सदाचार आने लगेंगे। या समझो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम साक्षात जो पूर्ण ब्रह्म, उनके चरित्रों को रोज याद कर लेना चाहिए, तो महाराज रामचंद्र के भाव आप में समझो कि उत्पन्न होंगे। और एक दिन संभव है कि आप एक प्रकार से थी भगवान राम के समान बन सकते, और महाराज युधिष्ठिर के समान आप बन सकते। तो सदाचार के लिए उन सदाचारी महान समझो कि पुरुषों का स्मरण करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे सत्य बोलने का कितना भारी महत्व है, उसको भी आपको ख्याल करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर जो सत्यवादी थे उनके विषय में ये बात दिखाई गई है कि राजा युधिष्ठिर का विश्वास समझो उनके शत्रु भी करते थे। एक मैं उनका उदाहरण देता हूँ जो एक प्रकार से महाभारत में नहीं है, और समझो कि और पुराणों के मां भी मैंने नहीं देखा है, किंतु एक भारत सार नाम का ग्रंथ है, वो प्रमाणिक नहीं है, मनुष्यों का बनाया हुआ है। उसमें एक कथा मैंने देखी है, वह मैं आपको कहता हूँ। अपने तो उसमें भाव लेना है, गुण लेना है, और अब उनको छोड़ देना है। कि जिस समय में दुर्योधन की सारी सेना मारी गई और 3 आदमी बचे दुर्योधन की सैनिकों में, समझो कि एक तो कृतवर्मा और एक कृपाचार्य और एक अश्वत्थामा और चौथा समझो कि दुर्योधन। तो दुर्योधन अपनी माता के पास में दौड़ के गया कि माँ मेरी सारी सेना नष्ट हो गई और एक प्रकार से पांडवों की विजय हो गई। अब मैं ये आपसे चाहता हूं कि तू मुझको आशीर्वाद दे दे कि तेरे को कोई नहीं मार सकेगा, तो मुझको पांडव लोग नहीं मार सकेंगे। अरे तू पतिव्रता है, तुम अपने मुख से आशीर्वाद दे देगी तो फिर दुनिया में मुझको मारने वाला कोई भी तो नहीं है। जब जब दुर्योधन माता के चरणों में नमस्कार करता तो माता यही आशीर्वाद देती कि ये तो धर्म तत्व है, जहाँ धर्म है वहीं विजय। ये तो धर्म तत्व कृष्ण है, अरे ये तो कृष्ण तत्व जय। माँ बोली बेटा तेरा कहना ठीक है, एक प्रकार से थी, किंतु मैं कैसे कह दूं जहाँ धर्म है वहीं विजय है। तो इसका उपाय बता कि मेरा प्राण कैसे बचे। तू मेरे जन्म के देने वाली माँ है और मैं एक प्रकार से तुम्हारी शरण आया हूं, तो मेरे प्राण बचाने का उपाय आप बताओ। बोले बेटा तेरे प्राण बचाने का उपाय महाराज युधिष्ठिर बता सकते हैं। तुम मेरा नाम लेकर के महाराज युधिष्ठिर के पास में जा और जैसे युधिष्ठिर करे वही प्रयत्न कर, फिर तुम्हारे को दुनिया में कोई भी नहीं मार सकेगा। युधिष्ठिर के पास गए, युधिष्ठिर ने बड़ा आदर किया। आइए दुर्योधन ये नहीं कि आज इसको हम पकड़ ले कैद कर दें। बोले कौन से काम तुम आए हो। बोले महाराज मेरी माँ मैंने भेजा है, मैं मेरी माँ से ये सवाल किया था कि ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरी मृत्यु न हुए। तो माँ ने यही कहा कि बेटा तुम युधिष्ठिर के पास में क्या। मैंने ये कहा वो युधिष्ठिर तो हमारा शत्रु है, उसके पास जाने से क्या लाभ है। पर माँ ने कहा कि नहीं युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं है, वो अजात शत्रु है, ये तुम्हारी बुद्धि है, किंतु युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं है। तो उनके पास में जा और वो तुम्हारे तो ठीक उपाय बतलाएंगे, उसके अनुसार ही तुम आचरण करना। युधिष्ठिर ने सोचा कि वो पतिव्रता है, पतिव्रता होने के नाते उसने ये नहीं कहा कि आप उपाय नहीं बताया कि मैं पतिव्रत धर्म के तेज से तेरी रक्षा करती हूँ, किंतु दूसरे आदमी से उसकी माँ कहलाना चाहती है। तो कहा कि दुर्योधन जिस प्रकार से तुम लगन पैदा हुए थे उसी प्रकार से तुम लगन तुम्हारी माता के पास में खड़े हो जाओ
और तुम्हारी माता आंखों की पाटी खोल करके के और तुम्हारे सारे अंग को देख लेगी तो फिर दुनिया में तुम्हारे को कोई भी नहीं मार सकेगा, तुम बदर के हो जाओ। पति प्रताप सिंह के दर्शन कर लेने से जी तुम्हारा शरीर बदर का हो जाएगा। अब ये बात सुन करके दुर्योधन आ रहे हैं। उसी समय के वहां रास्ते के वहां भगवान श्री कृष्ण जी मिल गए। कृष्ण जी ने पूछा, दुर्योधन आज कहाँ गए थे? बोले महाराज आज एक प्रकार से मेरी माता ने कहा कि तुम यदि जीना चाहते हो तो यीशु के पास चले जाओ। मैंने पूछा कि मेरी मृत्यु ने ऐसा उपाय बताओ, तो माँ ने कहा कि यीशु के पास तुम चले जाओ, तो मैं तुम्हारे को उपाय बता सकते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने मुझको उपाय तो बताया। क्या उपाय बताया? कि तुम अपनी माता के सामने जाकर नग्न खड़े हो जाओ और वो तुम्हारी माँ आंखों की पाटी उतार करके तुमको देख लेगी तो दुनिया में तुम्हारे को कोई भी नहीं मार सकेगा। बोलो दुर्योधन, अरे तुम इतना जवान होकर के माँ के सामने एक नग्न होकर खड़ा होगा, ये कितनी लाज की बात है तुम्हारे लिए, बड़ी शर्म की बात। बोले महाराज बात तो आपके जैसी है, किंतु मेरी माँ ने ये कह दिया था कि युधिष्ठिर क्या वैसे ही करना चाहिए। बोले फिर तुम्हारी माँ ने जब कह दिया तो वैसे ही करना चाहिए। महाराज भी कृष्ण जी भी डरे कि वो गांधारी तेरे को श्राप न दे दे। तो आपकी महाराज क्या राय है? बोले यह राय है कि जैसे युधिष्ठिर ने कहा वैसे तुम नग्न जाकर के खड़े हो जाओ। अब तुम्हारे जैसे तो वन में से थोड़ा फूल तोड़कर माला बना लो और जो तुम्हारा गुप्त जो अंग है गुदार उपस्थ एक प्रकार से ऐसा लंगोट बना लो जो तुम्हारा गुप्त स्थान नहीं दिखे। एक जांघिया बना लो अपने इसका फूलों का, तो फूलों का जांघिया कोई बस्तर नहीं है। हाँ बोले महाराज ये बात ठीक। जंगल में जाकर के फूल तोड़े, माला गूंथी और जांघिया बढ़ा दिया, समझो कि अपने गुप्त स्थान को ढक लिया और गए माता के पास कि माँ मैं आ गया। अरे महाराज युधिष्ठिर ने जो बात कही है उसी प्रकार से तुम आए हो ना? हाँ बोले उसी प्रकार से आई। और फिर माता ने अपने आंखों की पाटी इसको खोली, खोल करके उसको देखा। उसको पहले कह दिया था कि तुम चारों तरफ घूम जाना, चारों तरफ घूम गई। घूमने के बाद माता ने फिर पाटी लगा ली। लगा करके पूछा, क्या युधिष्ठिर ने तेरे को ये बात कही थी कि फूलों का एक प्रकार से नोट बना करके चले जाओ? बोले मां नहीं, वो तो कैसे कि तुम नग्न होकर के उसके पास चले जाओ और तुम्हारी माँ तेरे को देख लेगी तो तुम बजर के हो जाओ। तो क्या रास्ते में भगवान कृष्ण तो नहीं मिल गए? बोले माँ कृष्ण तो मिले थे। तो यह बुद्धि तुम्हारे को क्या कृष्ण ने दी? बोले हाँ माँ ठीक है, जाओ इसका ख्याल रखना। तुम्हारी ये जंघा और तुम्हारी कड़ जो है ये कच्ची रह गई है, बाकी सारा शरीर तुम्हारा बजर का हो गया, दुनिया में तुम्हारे को कोई नहीं मार सकेगा। तुम इसका ख्याल रखना, तुम्हारी कड़ और कमर का और इस जंघा का, यहाँ तुम्हारे कोई हथियार न लग जाए, ये जगह तुम्हारी कच्ची है। तो ख्याल करना चाहिए कि कैसी कैसी स्त्रियां पतिव्रता स्त्रियां थी। फिर उसके बाद के में भगवान श्री कृष्ण जी मिलने के वास्ते अपने गए गांधारी से, और गांधारी से मिलने गए तो कहा कृष्ण जी को कि कृष्ण ने बोले हाँ मैं आपको नमस्कार कर। अरे तूने मेरा सारा कुल ये नष्ट करा। बोले इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं तो दुर्योधन के पास में जाकर के ये बात कही कि 5 ग्राम पांडवों को दे दो, किंतु तुम्हारा दुष्ट बुद्धि दुर्योधन एक भी बात हमारी नहीं सुनी, इस वास्ते वो अपने कृत से सारे कुटुंब के सहित मारा गया आपके कर्मों से। माँ जो है उस वक्त के बीच में कही कि कृष्ण मैं तेरे को साथ देती हूँ, सब तेरा काम है मेरे कुल के नाश करने का, तेरा बिल्कुल हाथ है, या तेरा यादव कुल जो है समझो कि नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा नाम निशान नहीं लगेगा। भगवान खुश हुए, बोले माँ ये तो मेरी इच्छा ही थी कि पृथ्वी का और तो बाहर उतार दिया गया, या तो बचे, तो उनका भी विनाश होना ही था, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद के वहां माता ने फिर पाती खोली और खोल करके युधिष्ठिर के हाथों की तरफ देखा तो हाथ के नाखून जो है ये जल गए, काले हो गए। ये देख करके अर्जुन भयभीत होकर के भगवान कृष्ण के पीछे जाकर के लुका कि मेरी तरफ देख लेगी तो स्वाहा। फिर कृष्ण जी ने कहा कि गांधारी तू पतिव्रता है और तू तेरे पतिव्रत धर्म की तरफ ख्याल करके देख, पांडवों का विशेष कसूर नहीं है, फिर भी ये तुम्हारी शरण आए, तुम्हारे को नमस्कार करते हैं, तो इनके ऊपर तुम दया करो और इसको शांत भाव से दया भाव से देखो।
फिर एक प्रकार से हुआ गांधारी शांत हुई। तो दिखलाना यह है कि पातिव्रत कितना उच्च कोटि का व्रत है। ये सदाचार के विषय में ये पातिव्रत धर्म स्त्रियों के लिए एक खास चीज है। जिस समय में गांधारी का धृतराष्ट्र के साथ में विवाह हुआ और वो सुनती की थी लगन के समय में, फेरा होने के समय में, कि तेरा पति दोनों आंखों से हीन है, उसी वक्त वो आपने आंखों के पाटी चढ़ा ली थी कि जब नेत्रों का सुख मेरे पति को नहीं है तो मैंने भी आज से नेत्रों का सुख का त्याग कर दिया। वो आंखों के पाटी रखती थी, एक प्रकार से जानबूझ करके अंधे का स्वांग में रहा करती थी। और उसने आजीवन पर्यंत अपने ब्रह्मचर्य का पालन, अपने इसे पातिव्रत धर्म का पालन किया और सत्य स्त्री थी। तो पातिव्रत धर्म का इतना भारी प्रभाव है। इसी प्रकार से सत्य का इतना भारी प्रभाव है अलौकिक। महाराज युधिष्ठिर के विद्यमान धर्म के सभी लक्षण थे, इस वास्ते वे परम धर्मात्मा माने गए। धर्म के ये 10 लक्षण मनु ने बतलाए हैं। धृति समादमोस्तेन सोच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सप्तमय करो दो 10 धर्म लक्षणम। ये सनातन धर्म ये 10 लक्षण मनु जी ने 6ठे अध्याय में बताए। इसका भाव यह है कि धृति भारी से भारी भी आपत्ति आ जाए तो उसको आपने सहन करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और क्षमा, कोई अपना कितना ही अपराध कर दे रहे तो उसको माफ कर देना चाहिए। धृति क्षमा दम, दम उसका नाम है। इस जगह के वहां जो मन को वश में करना, मन को कंट्रोल में करना। अस्ते माने दूसरे का जो धन है वो चोरी से या जोरी से किसी प्रकार से नहीं लेना, जोरी चोरी ठगी से नहीं लेना, ये एक प्रकार से अस्ते है। क्षमा दमो सेन सोचन, सोच बार और भीतर की पवित्रता, भीतर के वहां जो काम क्रोध राग द्वेष आदि है उनका त्याग करना, ये अंतःकरण की पवित्रता है। और बाहर के बीच के वहां सोचाचार से शरीर की पवित्रता, माने मृतिका और जल से शरीर की पवित्रता, ये बाहर की पवित्रता। और पवित्र जो भोजन है, पवित्र आहार, ये बाहर की पवित्रता। और सबके साथ में जो बर्ताव अच्छा है उसका नाम सदाचार है। सोचाचार और सदाचार ये दोनों बाहर की पवित्रता के द्योतक, इसका नाम है सोच। क्षमा दमो सेन सोच इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय जो है इनको अपने काबू में रखना, इनको बस में रखना, कंट्रोल में रखना, ये इंद्रिय निग्रह। सच्ची बात, धी माने बुद्धि है तो सात्विक, और ज्ञान जो है वो भी सात्विक, विद्या भी सात्विक, बुद्धि भी सात्विक। और सत्य वचन बोलना, जो बात जैसी सुनी समझी देखी वैसी कहनी, और किसी पर क्रोध नहीं करना, ये हमारे 10 धर्म के लक्षण है। ये 10 धर्म जिसमें है वही धर्मात्मा है, वही सदाचारी है। महाराज युधिष्ठिर में ये 10 धर्म के लक्षण समझो की पूर्णतया थे। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की, मार मुकुट वंशी वाले।